जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल एंड वेलकम बैक टू माय किंगडम। एंड ये मेरा साम्राज्य है एंड मैं यहाँ की हूँ क्वीन। एंड इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर देन यू आर ऑल्सो अ क्वीन, बिकॉज हर इंसान अपनी लाइफ में क्वीन है, एक वॉरियर है, और चाहे वो क्वीन और किंग कोई भी हो सकता है। बाय द वे, आप लोगों की ये कड़कड़ाती ठंड कैसी गुजर रही है? मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब गुजर रही है। आज सुबह ही जब मैं उठा और मैंने अपना बिस्तर बनाया एंड मैंने जो टाइम देखा फ़ोन में, तो आज का टेम्परेचर था 6 डिग्री। मुझे लगा समर से विंटर्स आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 डिग्री पारा गिरेगा, बट नहीं, वो सीधा पारा 6-7 डिग्री पर ही पहुंच जा रहा है। इतना ज़्यादा दिल्ली का हाल बुरा है। आप लोग मुझे कमेंट्स बताओ, आप लोग कौन कौन सी सिटी से रहते हो। और यहाँ पर मेरा ब्यूटीफुल सा बेड बनकर रेडी है, बिकॉज देयर द टाइम इन द मॉर्निंग जो आपको सबसे पहले काम कर लेना चाहिए, अपना बेड बना लेना चाहिए। उसके बाद आप पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहते हो। और हाँ, कीप ऑर्गेनाइजिंग गाइज। और वो जो आपके माइंड में जो दूसरे अलग अलग ख्याल चलते हैं ना, तो वो नहीं चलते इन सब की वजह से, बिकॉज बेड जो होता है वो हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। आप कभी भी जाओ, अपना बेड सबसे पहले बना के जाओ। और मैं तो अपना बेड बनाने के बाद ही किचन में आता हूँ, थोड़ी देर पानी गर्म करके पीता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ टेरेस पे। वैसे मैं अपने घर पर लॉक लगा के रखता हूँ, या बिकॉज़ मैं अकेला रहता हूँ तो लॉक मेरे लिए मस्ट है। और टेरेस पे जाके देखा तो इतना कोहरा था हर जगह कि 500 मीटर की रेंज के बाद तो देखना ही मुश्किल हो जा रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर मेरे कपड़े कुछ सूख रहे थे। वैसे ये बची थी बेडशीट एंड टेबल क्लॉथ, और इसको सूखने के लिए ही 2 से 3 दिन लग गए हैं, सूख ही नहीं रहा। और फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब ये पड़ा पड़ा हवा लगते हुए सूख जाएगी। मैं वापस किचन में आ गया और यहाँ पे मैंने निकाला है हथौड़ा, बट किसी को मारने के लिए नहीं, इसको मैंने, इससे अदरक कूटता हूँ ना, तो इसलिए निकाला था। और मैंने जो चाय बनने रखी उसमें डाल दिया। वैसे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं पूरा दिन अकेले जब रहता हूँ तो क्या खाता हूँ, और पूरे दिन में मैंने क्या क्या खाया। वैसे तो मैं बहुत भी सारी अगड़म तगड़म चीज़ें खाता हूँ, जैसे कि नान खटाई। ये मैं कल ही मार्केट गया था तो वहाँ से बाय किया था, और मुझे काफ़ी पसंद है इन विंटर्स। और मुझे फिर याद आया कि मेरे पास कल संडे था तो मैंने ना कुछ मिनी समोसास मंगाए थे ब्लिंकिट से, तो फिर ये बचे हुए थे। मुझे सडनली याद आ गया कि मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन हैगा, तो मैंने टी बनने रख दी। और ये समोसों को क्या फ्राई, ये चीज़ वाले समोसे हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं। तो ब्रेकफास्ट में तो चलो ये हो गया, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, जहाँ समोसा है, गर्मा गर्म चाय है, एंड इसके अंदर ना पिज़्ज़ा वाली फीलिंग रहती है, तो काफ़ी यमी और चीज़ी सा है। और गर्मा गर्म चाय पी के मेरा मुंह जल गया। और इसीलिए मुझे चाय पसंद नहीं है, क्योंकि लोग पीते हैं गर्मा गर्म, और मुझे अब कोई कहेंगे कि यार तुमने क्यों पी, गर्म ठंडा करके पी लेते। अरे तो कोई बात नहीं ना, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है यार सबसे। एंड गर्मा गर्म चाय डगारने के बाद मैं चला गया किचन में, बर्तनों को वापस रखा और पानी बॉईल होने रख दिया। वैसे मैं चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, चाहे बर्फ़ पड़ जाए, बट हाँ, मैं डेली नहाना नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ओसीडी पर्सन हूँ। कभी ना कभी मुझे चीज़ें हर्ट कर जाती है, मतलब मेरे माइंड में अगर एक बारी क्लिक कर गई। और नहाना तो मैं कभी स्किप कर ही नहीं सकता, चाहे बर्फ़ पड़ जाएगी ना दिल्ली में, मैं फिर भी नहाना नहीं छोड़ूंगा। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊंगा, जैसे झाड़ू लगाना, किचन साफ़ करना। और मैं पानी को सिर्फ गर्म करके ही पी रहा हूँ, जब भी मैं पानी पी रहा हूँ गर्म ही पी रहा हूँ। क्योंकि अब अगर मुझे कोल्ड वगैरह हो गया या मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। तो बेटर है आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेते रहो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े कि क्यों ही ज़ुकाम हो, ज़ुकाम होने का मौका ही मत दो। और मेरे पास कुछ चने वगैरह रखे थे, मैंने रात को उसको सोख करके रखा था, उनको स्प्राउट्स बनने रख दिया, बर्तन धो दिए। और ये देखो मेरे हाथ, ये ठंड में काम करने की वजह से हाथ हो जाते हैं। और जब आधा काम निपट गया मेरा, झाड़ू, किचन साफ़, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लंच की तैयारी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने आटे को गूँथ के रख दिया है। और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं और ढेर सारे काम कर लूँगा। लाइक गोभी काट दी मैंने, इसको अच्छे से धोना और काटना, काफ़ी ये भी टास्क वाला काम हो जाता है। बट इससे भी ज़्यादा टास्क वाला काम एक और होता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। बट उससे पहले मैंने धनिया भी काट दिया और मैं शावर लेके आ गया। जैसे मैंने बताया, मैं शावर स्किप नहीं करता हूँ। और ये मेरे डेली रिचुअल्स, थोड़ा सा स्किन केयर, और स्किन केयर पे मैं सिर्फ लगाता हूँ मॉइस्चराइज़र। ये सीड मेरा डेली वाला स्किन केयर है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र एंड डन। और मैं घर में रहता हूँ तो मैं कभी भी मेकअप नहीं वेयर करता हूँ। एंड मैं इवन कॉम्पैक्ट पाउडर भी नहीं लगाता हूँ। गर्मा गर्म मैंने सॉक्स पहन लिए और हीटर को लगा दिया किचन में ही, रूम हीटर को, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा ही है, पैरों में भी ठंड लगती रहती है और फर्श काफ़ी ठंडा होता है। लाइक
टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और जो मैं कह रहा था सबसे टास्क वाला काम, वो होता है इस गोभी को क्रश करना या फिर ग्रेट करना। सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, बस घंटों तक इसको ग्रेट करते रहो। और मैंने इसको ग्रेट किया एंड इसके अंदर का पानी सारा स्क्वीज़ किया एंड देन इसमें सारे मसाले मिलाकर मैंने इसका अच्छे से मिक्सचर बनाया। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ पराठा। ये मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ जब से मैं अपने घर से अलग हूँ, बिकॉज़ मुझे पसंद बहुत है गोभी का पराठा। मम्मी बनाती थी तो बहुत अच्छे लगते थे। और ये अक्सर विंटर्स में ही बनते हैं, मेरे घर तो विंटर्स में ही बनते थे। और फिर जब मैंने इनको पहली बार ट्राई किया था तो ये ख़राब हो गए थे, बिकॉज़ उसकी फीलिंग इतनी गीली गीली सी थी कि वो आटे से निकलने लग गई थी। बट इस बारी पराठा इतने टेस्टी और इतने यम्मी और बिना फटे बने थे, तो मैं भी शॉक था। एंड देन मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे पराठे बनाने आ गए, बिकॉज़ अब मुझे सारे ट्रिक्स पता चल गए हैं कि कैसे पराठा नहीं फटेगा और क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने माइंड में रखूँगा। और गोभी पराठा मैं कभी भी अकेले नहीं खाता हूँ। नॉट ओनली गोभी पराठा, आलू पराठा या किसी भी चीज़ का पराठा होता है, मैं कभी उसको सिंगल नहीं खाता। मुझे वो चाय के साथ ही पसंद है, नॉट इवन अचार, नॉट इवन दही। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना ली। मैं आज पूरे दिन में 2 बार चाय पी चुका हूँ। वैसे मैं एक बार भी पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, मैं हेल्थ के लिए चाय नहीं पीता हूँ, वैसे ऐसा नहीं कि मैं चाय को अवॉइड करता हूँ। तो फिर मैंने जो है चाय ली और थोड़ा सा अचार। ये सिर्फ अचार मैंने शो ऑफ के लिए निकाला है, क्योंकि प्लेटिंग में अच्छा लग रहा था। वैसे मैं खाता नहीं हूँ अचार, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। और गोभी पराठा इतना यम्मी बना था, दैट्स माय लंच। और मेरी लंच की थाली थी वो। फिर मैंने सोचा चलो हैंड वॉश करूँगा तो मैं बर्तन भी धोए डालता हूँ। बर्तन ढेर सारा हो गया था। एक तो ये बर्तन पता नहीं किस दिन ख़त्म होंगे मेरे इस सिंक में से। एंड बर्तन की ही बातों को लेके बहुत सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि हाँ, ये बर्तन सिंक के कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं टेरेस पे चला गया हैंड वॉश करके, और वहाँ पे देख लो शाम के टाइम भी ये हाल है कि यहाँ पर कोहरा अभी भी इतना है, कोई धूप ही नहीं निकल रही है बहुत दिनों से दिल्ली में। फिर भी जो कुछ कपड़े पड़े हुए थे मैंने उनको उठा लिया, क्योंकि अब अगर रात हो गई ना, शाम होने के बाद से फिर और सीलन सी आने लग जाएगी, कपड़े रखे रखे और गीले हो जाएंगे वहाँ पे। मैंने अपने टेबल क्लॉथ को वापस रख दिया कि चलो अब ये टेबल पे पड़े पड़े सूख जाएगा। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और इधर बीच मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से कॉलिंग पे बात की। और कभी कभार हो जाती है कि घंटों में अपने दोस्तों से बतियाते रहता हूँ, क्योंकि कभी कभार ही, कभी महीने 4 महीनों में बात होती है तो हो जाती है। और उससे पहले ही जब तक मैं उन लोगों से बातें कर रहा था, मैंने सारी सब्जियां काट कर रख ली थी, बिकॉज़ इट्स डिनर टाइम। और ये देखो सारे मसाले वगैरह, इवन प्याज, गाजर, आलू, मटर, सब कुछ मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था कि अब मैं जल्दी जल्दी बना लूँगा। और सर्दियों में गाजर गाजर की सब्ज़ी, आलू मटर की, मुझे लगता है इस सब्ज़ी से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हाँ, ये दूसरे तीसरे दिन खानी ही पड़ती है। सब्ज़ी बनने रख दी, और यहाँ पे मिस्टर एक्स आ गए थे। वो मुझे इरिटेट तो नहीं कर रहे थे, बट हाँ, उनकी हरकतों से मैं थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो जा रहा था, बट उनकी वजह से मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रहा था। और फिर जब सब्ज़ी बनती रही तो मैंने मिल्क बॉईल होने रख दिया, और फिर मैंने पराठे भी बनाने शुरू कर दिए। और आटे को भी मैंने तभी लगा के रख दिया था। अब ऐसा नहीं है कि ये आटा दोपहर का है, मैं दोपहर अलग बार रोटी बनाता हूँ तो उसके लिए अलग आटा लगाता हूँ, एंड रात को अलग। मैं कभी भी अपना आटा नहीं बचाता कि मुझे बासे आटे को इस्तेमाल करना पड़े। और सब्जी थी इसलिए मैंने दोपहर में भी रात में भी, डिनर में भी पराठा बनाया। अदरवाइज़ मैं नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं दिन में ही पराठा बना कर खा सकता हूँ। रात को मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ कि सिर्फ रोटी सब्ज़ी खानी चाहिए, प्लेन, नॉट पराठा। और फिर अब मैंने सोचा कि एक ऑमलेट भी बना दूँगा। वैसे मैं धीरे धीरे वेज में टर्न होता जा रहा हूँ, बट अभी मैं एग बना रहा हूँ मिस्टर एक्स के लिए, बिकॉज ही लाइक्स ऑमलेट। और मैं अब वेज होता जा रहा हूँ तो मैं तो नहीं खाऊंगा, तो फिर मैं किसी और को मना नहीं कर सकता कि आप भी मत खाओ। तो उनको पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑमलेट बना दिया था, वो भी सिंगल एग का, बिकॉज़ एक का है तो वो खा लेंगे, अगर 2 का होता तो ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ता। तो तब तक यहाँ पे ऑमलेट बन रही थी। फिर मैंने अंदर रूम में ही, हम लोग खाना खा रहे थे तो वहाँ पे मैंने पेपर वगैरह लगा के सारे डिनर की थाली प्रिपेयर की। यहाँ पे मैं ले जा रहा था सब्ज़ी, हम लोग एक ही साथ खाना खाते हैं, और इसीलिए वो आ भी जाते हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि मैं अकेले डिनर करूँ या फिर अकेले मैं कभी सैड हो जाऊँ। बट ऐसा नहीं है, मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अकेले ही लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो जब तक पॉसिबल होता है तो वो मेरे साथ होते हैं। यहाँ पे डिनर करने के बाद अब मैं वापस किचन में आ गया, एंड फिर से ऑर्गेनाइज़ करूँगा सारी चीज़ें, क्लीनिंग फिर से करूँगा, बर्तन धोऊँगा, और जो भी धुले हुए बर्तन रखे हुए थे उनको वापस से लगा के
फिर से बर्तन धोने में लग जाऊंगा एंड अब मैं चला जाऊंगा ड्यूटी। बट उससे पहले आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं फिर से मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल। और हाँ, लिविंग अलोन डायरीज़ में मैंने आज पूरा दिन क्या क्या खाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मैं फिर से मिलूँगा आपसे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।